नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे वाणीव्रत चैनल पर। मित्रों, अयोध्या में नया राम मंदिर बनाने के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो गया और राम भक्त रामलला के भव्य दर्शन के लिए कई देश प्रदेश से लोग पधार रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के लाखों भक्त हैं। ऐसे में घर घर में रामायण का श्रवण करने मात्र से ही जीवन के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के स्मरण करने से ही व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम और माता सीता जैसे युग पुरुषों को भी अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, जैसे कि माता सीता के अपने पति प्रभु श्री राम से वियोग के कारण बहुत कष्ट हुआ था। उसी सिलसिला से रामायण के कई अलग अलग किस्से कहानियां बताई गई है, जिन कथाओं में से एक कथा माता सीता के अपने पति प्रभु श्री राम से वियोग को लेकर बताई गई है कि किस कारण माता सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिस कारण से उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। इसका वही कारण बना था। तब आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं वही धार्मिक कथा के बारे में। धार्मिक कथाओं के अनुसार बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तब अचानक उनका ध्यान पेड़ पर बैठे तोता तोती के जोड़े पर गया। ये जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बात कर रहे थे, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगी। तोता तोती आपस में बात कर रहे थे कि भविष्य के महान राजा श्री राम जन्म ले चुके हैं, वह एक महान प्रतापी राजा बनेंगे और उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगा। तोता तोती के जोड़े से अपने बारे में सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित होकर उनके पास पहुंची और तोते के जोड़े से कहा कि जिस राजकुमारी सीता की आप दोनों बात कर रहे हैं, वही जनक पुत्री राजकुमारी सीता मैं ही हूँ। आप दोनों को मेरा भविष्य कैसे पता है? तब तोते ने कहा कि वो और उसकी पत्नी दोनों ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पेड़ पर रहते थे। वह महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे, जिसे हम दोनों भी सुनते थे। ये सब बातें हमें रटी हुई है। अपने भविष्य के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा से माता सीता ने तोते के जोड़े को अपने साथ महल में रखने की इच्छा जताई, जिसे तोते ने अस्वीकार कर दिया। माता सीता अपनी जीत पर अड़ी रही और दोनों को पकड़ने की कोशिश की। तब नर तोता तो उड़ गया, पर उसकी पत्नी मादा तोता सीता माता की पकड़ में आ गई। मादा तोता पकड़ में आने के बाद जानकी से कहते हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता ने उससे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी मादा पक्षी मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उससे मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब माता पक्षी ने क्रोध में
सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर तोता पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यही कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल के बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोता का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। मित्रों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारा कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से बात सीधे साबित हो जाती है कि अपना कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता हो। तब दर्शकों, आपको मालूम पड़ा होगा कि यही श्राप के कारण बना कि माता सीता और प्रभु श्री राम के वियोग कैसे हुआ था। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कर्मों का फल हमें यही मिलता है कि यह घटना से थोड़ा ज्ञान तो अवश्य मिला होगा। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बन करके आए हैं तो अपना आशीर्वाद जरूर प्रस्तुत करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा था नर तोता का श्राप के कारण माता सीता के अपने पति प्रभु श्री राम के वियोग होने का कारण की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप और माता सीता के श्राप के और रहस्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तब स्क्रीन के ऊपर बताए गए फोटो के ऊपर क्लिक करें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।